हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। लेक्चर 6 आज कवर करने वाले हैं द स्ट्रगल फॉर विमेन्स वोटिंग राइट्स एंड 19th अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखते हैं इस लेक्चर में ऐसा क्या है और ऐसा क्या खास रहा यूएसए के वोटिंग राइट स्ट्रगल में। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज विमेन सफरेज मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या रही वो स्ट्रगल, द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द राइट टू वोट। यूएस के बारे में सोचकर लगता है वहां थोड़े ही कभी कोई इक्वालिटी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन रही थी। वहां भी सफरेज के लिए फाइट करना पड़ा था। इट वॉज अ मेजर रिफॉर्म मोमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अगर हम कहें तो ब्लैक इंडिपेंडेंट मोमेंट, लेबर मोमेंट यानी कि स्लेवरी के सभी मोमेंट्स के साथ ही साथ ये भी एक सिग्निफिकेंट मोमेंट थी। 1848 से पहले तक बहुत डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था। 1848 सेम ईयर जब सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था। इसके बारे में मैं कई बार अपने कई प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। Seneca Fall Convention was the first women's rights convention और ऑर्गेनाइजर ने एडवर्टाइज किया था इसको as a convention to discuss the social, civil and religious conditions and rights of women। ध्यान से सुनिए, अभी मैं डिटेल में आपको लिखकर भी बता दूंगी। कन्वेंशन टू डिस्कस द सोशल, सिविल एंड रिलीजियस कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ विमेन। फीमेल ने अपना डिसकंटेंट एक्सप्रेस किया बहुत से प्रोटेस्ट्स के थ्रू एंड थ्रू लिटरेचर, एजुकेशन रिफॉर्म एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। सेनेका फॉल्स कन्वेंशंस की थोड़ी सी बात करते हैं। 1848 का ये अपने तरीके का फर्स्ट वुमेन्स राइट कन्वेंशन था यूनाइटेड स्टेट्स में। पहली बार लड़ाई हुई फीमेल्स राइट्स के लिए, सफरेज के लिए, इक्वालिटी के लिए, एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दीज टू फीमेल्स। ये नाम आपको याद रखने हैं, एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन एंड लुक्रेशिया मॉट। The convention drew together activists from the whole America who advocated for equal rights, and its organizers advertised it as, जो लाइन में अभी आपको बता रही थी, a convention to discuss the social, civil and religious conditions and rights of the women। तो इन तीनों चारों लेवल पर बेसिकली फीमेल्स की इक्वालिटी डिमांड की जा रही थी, पर्टिकुलरली द राइट टू वोट फॉर विमेन।
तो जब स्लेवरी एबॉलिश हो गई ना 13th अमेंडमेंट में 1865 के बाद, तो बहुत सारे और रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए जिसके की मेजर की लीडर्स हम कह सकते हैं इनिशियली एलिजाबेथ केडी स्टेंटन एंड सुजेन बी एंथनी, जिन्होंने नेशनल लॉयल वुमेन्स लीग नाम के ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया। 4 लाख सिग्नेचर्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे 13th अमेंडमेंट तक, जो कि 1865 में दी गई थी, स्पेसिफिकली टू abolish slavery. These two people were the first female activists who organized women's rights convention in Seneca Falls also, जिसकी हमने अभी बात की थी। एक और कैंपेन की बात करते हैं 1867 का कैंसर कैंपेन, जो कि फीमेल्स को और अफ्रीकन अमेरिकन दोनों को वोटिंग राइट्स दिलवाना चाहता था, लेकिन इट फेल्ड, but it was an important early step in women's suffrage movement. तो ब्लैक सफरेज और women suffrage दोनों को सपोर्ट करना चाहता था कैंसर कैंपेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। एक आइडिया जो कि ल्यूसी स्टोन और सुजेन बी एंथनी ने प्रपोज किया था एट एन एंटी स्लेवरी मीटिंग इन 1866। कैंसर कैंपेन हुआ भी 1867 में, बट द आइडियाज वर रिजेक्टेड। Despite setbacks, I'll say it marked a great turning point in the history of America. इसके बाद आया एक 15th अमेंडमेंट एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने किसी भी गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया टू डिनाई और एब्रिजिंग अ सिटीजन्स राइट टू वोट ऑन अकाउंट ऑफ रेस, कलर और प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड। किसी की रेस, कलर या किसी ने पहले स्लेवरी की है, उसके बेस पर आप किसी भी सिटीजन के राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते, राइट्स टू वोट को डिनाई नहीं कर सकते। दिस 15th अमेंडमेंट वाज रेटिफाइड ऑन February 3rd, 1870। डेट याद नहीं रहेगी, ईयर याद रख लीजिए। फुल वोटिंग राइट्स तो फीमेल्स को अभी भी नहीं दिए जा रहे थे, सबकी डिमांड थी कि अमेंडमेंट हो सभी राइट्स में। तो सफरेज मूवमेंट्स डिससैटिस्फैक्शन धीरे धीरे एक नेशन वाइड कैंपेन में टर्न होता जा रहा था। साथ ही साथ और भी कुछ रिफॉर्म्स एफर्ट्स थे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड लेबर राइट्स। इन सभी का आउटकम था कि 1920 में फीमेल्स को वोटिंग राइट्स मिल गए, 19th अमेंडमेंट के थ्रू मिले थे। अभी हम 15th अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, बीच में आप देखिए 3-4 और अमेंडमेंट्स आए, उनमें नहीं मिले। कितना लेट जाकर फीमेल्स को इक्वल वोटिंग राइट मिला। अब एक ऐसे क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर समझते हैं। व्हाई वाज वुमेन सफरेज मूवमेंट इंपॉर्टेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स? बिकॉज यही मूवमेंट था जिसने राइट टू वोट दिलवाया, इक्वल राइट्स की बात की। 1848 से पहले फीमेल्स के रोल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड थे सोसाइटी में। इक्वल वोट की बात करना तो दूर, प्रोटेस्ट करने के बारे में भी कोई नहीं सोचता था। सुजेन बी एंथनी एंड एलिजाबेथ केडी स्टेंटन वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने सोचा कि कुछ हार्डवर्क किया जाए चेंज लाने के लिए। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज की पिटिशंस, रैलीज एंड दे वर द फर्स्ट पीपल टू स्पीक आउट फॉर जस्टिस। और उनका ये हार्डवर्क रंग भी लाया। काफी चैलेंजेस थे, लेकिन उनके एफर्ट्स की वजह से 1920 में 19th अमेंडमेंट के थ्रू females were given the right to vote and more equality in society. You can connect with me to get admission for next year's UGC NET or Masters English Entrance Exam. WhatsApp link भी है और Telegram link भी है. And this is the website poonamduaclasses.com. You can visit the website, you can send it through WhatsApp or Telegram and can join my classes. Good luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel.